हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार सिविल कोड के रीडर कम डिपॉजिट राइटर के सिलेबस की। इस वीडियो में इसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। साथ ही इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और स्टडी मटेरियल अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसमें आपका 3 स्टेज में एग्जाम होगा। पहले स्टेज में प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा जैसे बोर्ड एग्जाम होते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये डिपेंड करेगा कितने नंबर आप कैंडिडेट जो है फॉर्म फिल करते हैं उस पोस्ट के लिए। उसके बाद जो रिटन टेस्ट होगा ये 90 नंबर का होगा। इसमें जो है डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का पेपर आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। उसके बाद इंटरव्यू होगा। 10 नंबर का आपका इंटरव्यू है, 90 नंबर का आपका रिटन टेस्ट है और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग भी है। जो आपका सिलेबस है, रिटन टेस्ट की बात करें तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें लेटर राइटिंग, एसे, प्रिसाइज कॉम्प्रिहेंशन और ओकैप से क्वेश्चन होंगे। तो लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग आप स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम 3 से 4 रेगुलर करिए, मिनिमम है। वैसे तो 10 तो करना ही चाहिए, 10 लेटर 10 एसे। और पॉइंट टू पॉइंट आप याद रखें, पॉइंट टू पॉइंट आप तैयारी करें एसे की तो बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें विपरार्थक शब्द और समानार्थक शब्द होंगे यानी कि विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे। सामान्य वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनसे 2-2 क्वेश्चन, मान लो 4 क्वेश्चन तो इसी से हो गए, या फिर हो सकता है 3 क्वेश्चन हो। सामान्य वाक्य शुद्धि से 1 क्वेश्चन, वर्तनी जांच से 1 क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, अशुद्ध वाक्य होगा, मतलब ता ती ते में जो है गड़बड़ होगा उस सेंटेंस में, उसको आपको सही करना है। लोकोक्तियों और मुहावरों से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, मतलब अनेकार्थी शब्दों से एक शब्द पूछा जाएगा। तो आपके ये हिंदी के टॉपिक हैं। इसके बाद आता है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, जो कि 15 नंबर का है। तो करंट अफेयर आपको जो है लास्ट 6 मंथ का तैयार करना है, इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद हिस्ट्री से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 तो कंफर्म है। इसमें एक टॉपिक होता है कल्चर। कल्चर के अंदर जो है, कल्चर को संस्कृति बोलते हैं। इसमें जो है आता है आर्ट, डांस और म्यूजिक। आर्ट, डांस और म्यूजिक, कला, नृत्य और संगीत, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म है। फिर सिविक्स से 2 क्वेश्चन मान लीजिए और जियोग्राफी से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एवरीडे साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाने हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें एक टॉपिक है आर्टिकल। इसमें से 100% पूछा जाएगा। 1 या 2 क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड आप रट लीजिए, ज्यादा आर्टिकल है नहीं, वही बार बार घुमा के पूछे जाते हैं क्योंकि फिक्स है ये, तो इसको तो तैयार करके जाए। फिर लीगल टर्मिनोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की, जो कि आपकी 10th लेवल की होगी और 10 मार्क्स की है। तो इसमें बोडोमॉस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब बेसिक सिंपल ही मैथ आएगी आपकी 10th लेवल की। सिंपल कैलकुलेशन आएगी। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क के अलावा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे क्वेश्चंस होंगे। मैथ का जो है मेरे पास हैंड रिटन नोट्स हैं पीडीएफ फॉर्म में। इसके अलावा इसके वीडियो लेक्चर भी हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद टेस्ट ऑफ रीजनिंग, जिसमें वर्बल और एनालिटिकल टाइप की रीजनिंग पूछी जाएगी 10 नंबर की, जिसमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशनशिप, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, सिलोजियम तथा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो ये क्वेश्चन आपके जो है 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। फिर आता है बेसिक कंप्यूटर साइंस, 15 नंबर की आपकी होगी, जिसमें कंप्यूटर का इतिहास कि कंप्यूटर कब बना था, किसने बनाया था, पहला कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर्स कितने होते हैं, ये जरूर आप तैयार करें। फिर आता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी और कंप्यूटर एब्रीविएशन तथा बेसिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सीपीयू, माउस, कीबोर्ड और जो भी सिस्टम आपके कंप्यूटर में यूज होता है वो सारी चीजें, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों। फिर कीबोर्ड की शॉर्टकट्स आपको पढ़ के जाना है, तो इसकी एक पीडीएफ है मेरे पास, सारे शॉर्टकट्स है इसमें, आप डाउनलोड कर लें टेलीग्राम से। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक फंडामेंटल, वो भी एमएस ऑफिस के बेसिक फंडामेंटल, जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में, इसके फॉर्मूले आप तैयार करके जाएं। फिर जैसे कि पूछा जाता है इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इमेज इंसर्ट करनी है कैसे करेंगे, इस टाइप के एक लाइन के क्वेश्चन होंगे। बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने किया है तो आसानी से हो जाएगा। फिर इंटरनेट के टर्म्स और सर्विसेज, नेटवर्किंग तथा कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी टूल और वायरस के बारे में आपको, ये वायरस जो है कंप्यूटर वायरस की बात कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग है 40%, तो 90 नंबर का पेपर है, मतलब 36 मार्क्स आपको लाने ही है, तभी आप जो है क्वालिफाई होंगे, नहीं तो आपका पेपर देना बेकार ही है। हालांकि इससे आपको जॉब मिल जाए ये
कंफर्म नहीं है, तो आप बहुत अच्छी तैयारी करें। कंपटीशन तो आपको पता ही कितना होता है। फिर आते हैं स्किल टेस्ट की। इसमें स्किल टेस्ट भी होगा, जिसमें कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा इंग्लिश में, जो कि 50 नंबर का है। फिर हिंदी में होगा, ये भी 50 नंबर का होगा। इंग्लिश टाइपिंग में 90% आपकी टाइपिंग एक्यूरेसी होनी चाहिए और हिंदी में भी 90%। वर्ड की बात करें तो 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी जो है टाइपिंग स्पीड होनी ही चाहिए। तो आप ये PDF डाउनलोड कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको मेल कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।